बानू कैंट पर फितना अल-ख्वारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम। फितना अल-ख्वारिज के बुज़दिराना हमले में 12 मासूम शहरी शहीद, 32 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 ख्वारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर जहन्नुम वासिल कर दिया। खारिजियों ने इफ्तार के वक्त जब बनू बाजार में रश था, बारूद से भरी 2 गाड़ियां बनू कैंट की दीवार से टकराईं। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। दहशतगर्दाना हमले में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत की दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। माह सियाम में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। सदर मुमलिकत का फितना अल-ख्वारिज की सरकोबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का यादा। फितना अल-ख्वारिज पाकिस्तान और इसके मासूम शहरियों के दुश्मन है। फितना अल-ख्वारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पहली मरतबा हुकूमत और इदारे यकसुई के साथ एक ही कश्ती के सवार हैं। एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय मिलकर काम करना होगा। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने के लिए जादू टोना नहीं, मेहनत करना होगी। 1 साल पहले मईशत डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो खतूत लिख रहा था? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना का 1 साल मुकम्मल होने पर ख़ुसूसी इजलास से खिताब। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। वज़ीर ख़जाना से IMF वफ़द के मुज़ाकरात। माशी टीम की रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस के आफ्टर शॉक्स। कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियां। रिजवान से T20 कप्तानी छिन गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। ओपनर फखर जमान और साइम अयूब के तिबी मशवरे पर ज़ेर गौर नहीं लिया जाएगा। अबूरी कोच आकिब जावेद ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया। रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान आगा T20 के कप्तान मुकर्रर। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरे आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तजारत को दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के हुजम को 2 अरब डॉलर पर पहुँचाने के लिए जामे लाए अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी गई। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पहले 20 मुल्जिमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अर्गमान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसीह। अदालत ने मुलजिम शराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम अर्गमान और शराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम शराज के बयान की क्या अहमियत है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। सरकारी वकील के दलाइल। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम शराज को 3 मार्च को एतराफ़ी बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुलजिम शराज को अदालत रिमांड पर भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल टीम की अर्गमान के बंगले पर आमद। गुजरी थाने की पुलिस भी हमरा। FIA टीम दरवाजे पर दस्तक देती रही। मुलजिम अर्गमान के गार्ड्स ने कोई जवाब न दिया। FIA टीम 1 घंटा इंतजार के बाद वापस लौट गई।
पंजाब में 170 सयाती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। फ़रोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज़म ट्रेल भी तैयार की जाएगी। मॉल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, सिक्स राइड, सॉल्ट ट्रेन, टक्साली गेट, GT रोड की मुग़ल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। सयाहती अब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ को बुनियाद है। टेक्सटाइल को मुकम्मल टूरिस्ट बनाएंगे। 5 स्टार होटल भी तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर KP इकरामुल्लाह का सवाल। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म कराएं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंट्रा पार्टी केस की कार्रवाई से मुतालिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह मुमकिन नहीं, इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। आपके दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास के रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जो हुक्म दिया था क्या इस पर अमल हो रहा है? अदालत का इस्तफसार। बानी PTI और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराते हैं, अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरखास्त निपटा दी। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरी में निहाल मुँह रोज़ा रखना पड़ रहा है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ानुल मुबारक में अजियत देना है। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के इल्ज़ामात। बानी PTI को सहरी और इफ्तार की सहूलियात हासिल हैं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ का दावा झूठा साबित कर दिया। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी सदाकत नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की, चाहते हैं कि मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में तकलीफ ना कोई बीमारी है। अलकादिर केस का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। ये सब कुछ बानी को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। बानी ने कहा है जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। बानी ने कहा है अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। दोनों को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टरों की टीम ने आधा घंटा बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने बानी को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से आइंदा बजट मुशावरत से बनाने का मुतालबा। मुशावरत से बजट ना बना तो एतमाद का फुक़दान मज़ीद बढ़ेगा। पार्लियामेंटेरियंस का काम मुश्किलात पैदा करना नहीं, रास्ता बनाना है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की पुरानी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा। हमारी स्कीमों के लिए फ़ंड्स दरकार हैं। बिलावल भुट्टो ने यही नुक्ता वज़ीर आज़म से मुलाकात में उठाया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।